प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान रोडवेज कंडक्टर परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे जो पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर पूछे गए हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्लास को पूरी देखना है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। करणी माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में करणी माता का मंदिर कहां पर है? देशनोक बीकानेर, ओसिया जोधपुर, आशापुरा डूंगरपुर या नैनवा बूंदी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करणी माता के मंदिर की बात करें तो करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। कहां पर है? देशनोक बीकानेर। जी है, चूहों की देवी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंध है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आदिवासी लोग हैं उनमें जो लीला मोरिया संस्कार हैं वो किससे संबंधित है? वो विवाह से संबंधित हैं। ध्यान में रखना, आदिवासी लोगों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? विवाह आपका राइट होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? साथियों, लोक देवता मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है वो कहां पर है? तिलवाड़ा के अंदर, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर अवस्थित है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ओट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? किशनगढ़ कला शैली की विशेषता। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो पहले भी वाहन परिचालक भर्ती में आया था और अभी हाल ही में जेल प्रहरी के अंदर भी पूछा गया था। रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जो रामदेव जी के मंदिर हैं उनके मंदिर में जो ध्वजा फहराई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? पतंगी, नेजा, पताकी या पहरी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट होगा नेजा। रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को क्या बोलते हैं? नेजा आपका राइट होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। वह लोक देवता जो गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जो नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं, जिसे गोगा जी हैं? तो बिल्कुल आपका राइट होगा लोक देवता तेजा जी। ये भी नागों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। तेजा जी का परबतसर नागौर में प्रसिद्ध मेला भी लगता है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर आदिवासियों का कुंभ लगता है, वो कौन से मेले को कहते हैं? बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला जो डूंगरपुर में आयोजित होता है, इसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला। संत पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता पाबू जी, जिनको ऊंटों का देवता भी कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता भी माने जाते हैं, इनको किसका अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का। किसका माना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लक्ष्मण आपका राइट होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, पशु परिचर के अंदर भी आया था और अभी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी पूछा गया था कि सुगन चिड़ी किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है। तो आवड़ माता यहाँ पर आपका राइट होगी। प्यारे साथियों, आप राजस्थान रोडवेज भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, रोडवेज परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ये राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपने 50 में से 40 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो समझो आपका जीके का लेवल अच्छा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सभी साथी जो परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहा है, क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। और चैनल पे काफी क्लासें पड़ी हुई हैं, उन क्लासों को भी देखना है ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले, इसलिए सब्सक्राइबर भी कर लेना है। चलिए भाई, वनस्थली विद्यापीठ कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें वनस्थली विद्यापीठ की तो कहां पर है? ये टोंक जिले में है भाई। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं और वनस्थली विद्यापीठ कहां पर है? टोंक जिला आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कहां पर छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है? 12 जिले में। कहां पर है? बिल्कुल आपका राइट होगा 12 को मसालों की नगरी भी कहते हैं। 12 के अंदर सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं, ठीक है ना। और छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र भी कहां पर है? ये 12 जिले में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान में लसाड़िया का पठार कहां पर है? उदयपुर में, गंगानगर में, जैसलमेर में या कोटा में? लसाड़िया का पठार मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अपने कहां पर है? ये उदयपुर में है भाई। बिल्कुल आपका यहां पर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ या बारां? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में ध्यान में रखना, अगर जिले की बात करें, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, अगर जिले की बात करें तो झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। अगर जगह की बात करें, औसत वर्षा पूरे जिले में सबसे ज्यादा होती है झालावाड़ में। अगर स्थान की बात करें तो माउंट आबू में होती है, ठीक है ना। कौन से स्थान पे सर्वाधिक होती है? माउंट आबू में। अगर पूरे जिले की बात करें तो झालावाड़ में होती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, परिचालक भर्ती का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ गोविंद दास को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को या राधा कृष्ण बोरा को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चिड़ावा का गांधी ध्यान में रखना, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, नटने का चबूतरा किस झील पर स्थित है? नटने का चबूतरा कहां पर बना हुआ है? जयसमंद, पिछोला, निक्की या सांबर? जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नटने का चबूतरा कहां पर बना हुआ है? पिछोला झील में, ठीक है ना। आपका यहां पर भी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, लखपति दीदी योजना के तहत बजट 2024-25 की घोषणा अनुसार कितनी महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, लखपति दीदी योजना का जो बजट था 2024-25 भारत सरकार का, ये कितनी महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य था? 15 लाख महिलाओं, ठीक है ना। आपका डी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या अजमेर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहेंगे? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, इनमें से कोई नहीं। तो मानसून का जुआ कहते हैं कृषि को। किसको कहती हैं? कृषि को कहा जाता है, क्योंकि साथियों कृषि मानसून के आधार पर तय होती है। कई बार अकाल राजस्थान में पड़ जाता है, बरसात नहीं होती है तो फसल भी नहीं होती है। कई बार अत्यधिक हो जाती है तो फसल नुकसान हो जाती है। कई बार सामान्य रहती है तो फसल अच्छी हो जाती है। यानी कि मानसून का जुआ ही है कृषि। बिल्कुल आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? नैनसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का कौन सा शहर है जो तलवार बनाने में प्रसिद्ध है? भाई तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिरोही। सिरोही की तलवार पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य की शैली से दयाराम संबंधित हैं? कौन से नृत्य की शैली से दयाराम संबंधित है? भवाई नृत्य से। किससे है भाई? दयाराम कौन से नृत्य से संबंधित है? भवाई नृत्य आपका राइट होगा। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के अंदर सीता माता वन्य जो अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में है भाई? कोटा में, सिरोही में, बूंदी में या चित्तौड़गढ़ में? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? चित्तौड़गढ़। आपका डी यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर्वतसर में मेला लगता है, वो कौन से लोक देवता की याद में लगाया जाता है? लोक देवता तेजा जी की स्मृति में, ठीक है ना। आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, लोक देवता तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था?
जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता तेजाजी महाराज हैं, उनकी पत्नी का क्या नाम था? पेमल दे। और साथियों ध्यान में रखना, लोक देवता तेजाजी महाराज की ऐसी पत्नी थी जो तेजाजी महाराज की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। ठीक है ना, प्रश्न आ जाता है कई बार कि ऐसे लोक देवता बताओ जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी, वो तेजाजी हैं, उनकी पत्नी का नाम है पेमल दे। ठीक है ना, आपका डी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, कौन से लोक देवता थे राजस्थान के जिन्होंने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया? लोक देवता गोगा जी आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप मात्र 24 घंटे में भी शानदार तैयारी कर सकते हैं। समय कम बचा है, हम आपको स्पेशल कोर्स देंगे जिसके तहत आपका कम समय में शानदार तैयारी और आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरे सिलेबस के नोट्स, राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी, व्याकरण, साथ ही साथ यातायात नियम, फर्स्ट एड किट, सड़क सुरक्षा, सभी के हम सटीक नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप 24 घंटे के अंदर पूरे नोट्स को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मॉडल पेपर, साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरे सिलेबस का निचोड़ कर निकाले गए 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 5000, जो आपका पूरे सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। और साथियों, अगर आप 5000 क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं तो समझो आपका 80% क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। ठीक है ना, आपका अच्छा तैयारी हो जाएगी, अच्छी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो भाई, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे वाहन परिचालक भर्ती का कोर्स चाहिए, प्रश्न चाहिए, मैं आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इस कोर्स की प्राइस रखी गई है। 199 में कुछ नहीं आता साथियों, लेकिन ध्यान में रखना आपका सिलेक्शन यहां से हो सकता है। हम आपको पूरे नोट्स, 15 मॉडल पेपर विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़कर 5000 प्रश्न निकाले गए हैं। इन्हीं में से आपका पेपर छपेगा भाई, अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो इस कोर्स को ले लेना, यह आपको सिलेक्शन दिलाने में 100% काम करेंगे। तो जल्दी कीजिए और मैसेज कीजिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाँ साथियों, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, हम प्रोवाइड करा देंगे। कमेंट आ रहा है सर तुरंत मिलेगा, बिल्कुल जैसे आप इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे मैं आपको रिप्लाई दूंगा और मैं आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, तो जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? लोक देवता गोगा जी को, लोक देवता गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? लोक देवता रामदेव जी। कौन थे भाई? रामदेव जी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी की समाधि कौन से जिले में है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है रामदेव जी की समाधि कहां पर है? जैसलमेर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी या फिर अरबू जी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, जो वीर कल्ला जी हैं इनकी ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था? नागौर जिले में तेजाजी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, आपने क्लास लाइक नहीं की, ठीक है ना, जिन साथी ने लाइक नहीं की क्लास को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल जाएगी। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है सभी ग्रुपों में क्लास को शेयर कर दो। चलो भाई, तिम्मनगढ़ का किला कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बार प्रश्न आया है, बार बार पूछा जाता है, पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर आया था। तिम्मनगढ़ का किला ये कहां पर है? ये करौली में है भाई। तिम्मनगढ़ का किला कहां पर है? करौली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, सरगासूली कहां पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सरगासूली कहां पर है? अजमेर में, जोधपुर में, करौली में या जयपुर में? सरगासूली कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सी डी यहां पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो रणकपुर का जैन मंदिर है उसमें कितने खंबे हैं? 1444 खंबे उस मंदिर में हैं। ये कौन से जिले में है? ये पाली जिले में आता है। तो बिल्कुल आपका ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाए कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं। राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न आएंगे। 1444 खंबे हैं, ये रणकपुर पाली में अवस्थित हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है भाई? जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी। अपने राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय, कोटा, अलवर, जयपुर, टोंक। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय वह है जयपुर। कहां पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग है भाई। कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक जो किसान नेता थे उनका मूल नाम क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का मूल नाम आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल ध्यान में रखना, भूप सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? भूप सिंह आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट कहां पर है? यह जोधपुर में अवस्थित है भाई। कहां पर है? जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, जो जहूर खां है उनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? बपंग से है भाई। किससे है? बपंग आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा? सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर या फिर धौलपुर? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार की बात करें तो भरतपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भरतपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान के इतिहास के जनक किससे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। इनको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है ना। और राजस्थान के इतिहास में इनकी अहम भूमिका है कर्नल जेम्स टोड की। तो राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पशु क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राज्य पक्षी की बात करें तो पक्षी है घोड़ावन और राज्य पशु है चिंकारा। आपका राइट आंसर होगा, ध्यान में रखना, राजस्थान का राज्य पशु हो जाएगा चिंकारा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय किस जिले का है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन से जिले का है? श्रीगंगानगर। बिल्कुल आपका सी यहां पर राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की राजभाषा की बात करें तो राजस्थान की राजभाषा है हिंदी। क्या है? हिंदी आपका करेक्ट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के पहले राज्यपाल की बात करें तो ध्यान में रखना, अपने राजस्थान के पहले राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुरुमुख निहाल सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, राजस्थान की आकृति कैसी है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की आकृति की यहाँ पर बात हो रही है। अपने राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी कॉलेज कहां पर अवस्थित है भाई? जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से। महारानी कॉलेज कहां पर है? उदयपुर, जयपुर, दिल्ली, जोधपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी इस कॉलेज में पढ़े भी होंगे, ध्यान में रखना, महारानी कॉलेज है अपने राजधानी जयपुर। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पान मेथी उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? अपने राजस्थान में पान मेथी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिले की बात करें तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा नागौर। क्या है? नागौर पान मेथी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर, जो कि जयपुर जिले में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, निम्न में से कीका के नाम से कौन लोकप्रिय है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, कीका के नाम से किसे जाना जाता है? महाराणा प्रताप को। ध्यान में रखना, महाराणा प्रताप को कीका के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य अवस्थित है? अपने राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर जैविक अभ्यारण्य है भाई? जयपुर में। कहां पर है?
जयपुर में जैविक अभ्यारण्य, बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। बारी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। बारी नामक जो आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कहां पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? नाक आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। संत धन्ना का जन्म कौन से जिले में हुआ था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में संत धन्ना का जन्म हुआ था टोंक जिले के धुआं कला गांव में। कहां पर हुआ था? टोंक जिले के धुआं कला गांव में संत धन्ना का जन्म हुआ था। तो बिल्कुल यहां पर आपका टोंक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाहन परिचालक के। ये पहले भी प्रश्न आए थे परीक्षा में और अब भी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। स्वयं को हिंदुस्तान किसने कहा था? हिंदुस्तान का तोता। तो अमीर खुसरो आपका राइट होगा। साथियों अमीर खुसरो ने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बताया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अबली मिनी का महल कहां पर अवस्थित है? जल्दी से कमेंट कर दो साथियों। राजस्थान में अबली मिनी का महल कहां पर है? कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में या उदयपुर में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। अबली मिनी की महल की बात करें तो अबली मिनी का महल है कोटा। इसको हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन। एक थंबा महल कहां पर है? एक थंबिया महल जोधपुर में है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतर मंतर का निर्माण कहां पर है? जंतर मंतर जयपुर में। इसका निर्माणकर्ता कौन थे? सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बिल्कुल आपका डी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रसिद्ध स्मारक के सुनहरी कोठी ये कहां पर है? ये टोंक में अवस्थित है भाई। बिल्कुल आपका टोंक यहां पर है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काठ का रेन बसेरा महल कौन से जिले में है? अरे साथियों काठ के रेन बसेरे की बात करें तो ये झालावाड़ में है। काठ का रेन बसेरा कहां पर है? झालावाड़। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण वाहन परिचालक भर्ती के क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सिलेक्शन लेने के लिए इस कोर्स को जरूर ले लेना। यहाँ पर 5000 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, सटीक नोट्स हम देंगे और ऐसी तैयारी होगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए।